अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आपको पता है हेपेडना वायरस फैमिली से है, ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी के आउटकम्स क्या क्या होते हैं। अब आउटकम्स 100 बंदे हैं, ठीक है, उनमें से 5% ऐसे होते हैं जो कैरियर स्टेट डेवलप करते हैं, मतलब जिनके पास सिम्टम्स नहीं होती बट उनके अंदर ये होता है कि वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़ को, ठीक है। 5 ये हो गया। 65% ऐसे लोग होते हैं जो सब क्लिनिकल होते हैं, जिन्हें पता भी नहीं होता, हम उनका लैब टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि उनको इन्फेक्शन है। 70% हो गया, ठीक है। अब 30% बाकी रह गए। 30% में से 25% ऐसे होते हैं जो कि एक्यूट डिजीज़ जिनको होती है। एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है पेशेंट को और उनके अंदर 99% जो लोग होते हैं उनकी रिकवरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5% रह गए, वो क्या डेवलप कर सकते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है, क्रोनिक डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, क्रोनिक, ठीक है। सो 100% में हमने कैसे डिवाइड किया, 100 में से 5% ऐसे थे जो कैरियर स्टेट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। 65% सब क्लिनिकल होते हैं, ठीक है। 70% हो गया। 25% एक्यूट डिजीज़ एक्वायर करते हैं, ओके। 5% ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्रोनिक डिजीज़ कॉज करते हैं, अच्छा, जिनको क्रोनिसिटी होती है। अब क्रोनिक डिजीज़ वालों में से भी 2% रिकवर कर जाते हैं, 30% जो होते हैं वो सिरोसिस डेवलप करती हैं, ठीक है, और उनकी डेथ हो सकती है। और या फिर वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ऑब्वियसली सिरोसिस होता है तो वो लीड करता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को और वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था 25% एक्यूट डिजीज़ के साथ होते हैं, उनमें से भी 99% रिकवर कर जाते हैं। एक्यूट डिजीज़ ही होते हैं ना। 1% के अंदर फ्लुमिनेंट डिजीज़ होती है और वो डेथ कॉज कर सकती है, ओके। सो ये था जनरल आउटकम और ये SCQ है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं सीरोलॉजिकल मार्कर पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, MCQs भी बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब आपने ना ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है। मैंने आपको बताया था कि एक सरफेस हो, सरफेस के ऊपर क्या होती है, एंटीजन, सरफेस एंटीजन, उसे हम कहते हैं HBS, सरफेस एंटीजन, ठीक है। अच्छा, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या होगी, सरफेस एंटीबॉडी, HBS एंटीबॉडी, ठीक है। इसके अंदर होता है इन्वेलप, इन्वेलप के जो ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं, HBE, इन्वेलप से ई है ना, ई से याद रखना है, एंटीजन, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या होगी, HBE एंटीबॉडी, ऐसे ही है। और कोर में होती है हमारे पास HBC, कोर एंटीजन, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है IgM और दूसरी होती है IgG, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 3 तरह की एंटीजन्स हैं और 4 तरह की एंटीबॉडीज़ हैं, ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये डिनोट क्या क्या करती हैं, हम इन्हें देख के बेसिकली बड़ा हमने सीरम एनालिसिस कराया और हमें पता चला, तो इनसे मतलब क्या है, मतलब ये हमें करने का फ़ायदा क्या है, कुछ समझ तो आनी चाहिए कि क्या करते हैं। तो आपने याद रखना है कि HBS, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है पेशेंट को, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि इन्फेक्शन तो है, क्या ये क्रोनिक इन्फेक्शन है, प्रोलॉन्ग पीरियड से चल रहा है, या अभी अभी इन्फेक्शन हुआ, व्हाट। सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा किसको, HBC एंटीबॉडीज़ को। दो तरह की होती है ना, अगर तो प्रेजेंट होंगी IgM, ठीक है, तो हमें पता HBS के प्रेजेंस से पता चल गया इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन को हमने कंफर्म कर लिया, अगर IgM मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है। और अगर IgG एंटीबॉडीज़ मिली हैं तो इसका मतलब क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, होपफुली आपको क्लियर हो गई है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो HBE है एंटीजन, उसका क्या काम है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि HBS एंटीबॉडी का क्या काम है, सही है। अभी तक हमने यूज़ क्या क्या कर लिया, अगर मैं दोबारा लिखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सारा कुछ लिखता हूँ, HBS एंटीजन, ठीक है, HBS एंटीबॉडी, ओके। फिर मैंने लिखा HBE एंटीजन, HBE एंटीबॉडी, ओके। उसके बाद मैंने लिखा HBC एंटीजन, और इसकी दो एंटीजन होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgM और IgG, सही है। तो HBS का मतलब होता है कि इन्फेक्शन, ठीक है, ये प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है उसके लिए हमें इन दो को देखना पड़ेगा, ठीक है। IgM प्रेजेंट है तो अक्यूट इन्फेक्शन, IgG प्रेजेंट है तो क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है, ये पता लग गया। HBS प्रेजेंट होगी
HbS एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, जब भी सरफेस की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब है कि रिकवरी हो चुकी है। अब एक और बात आप देख रहे हैं कि कभी भी आपको ब्लड में HbS एंटीजन और HbS एंटीबॉडी कभी भी इकट्ठी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्फेक्शन और रिकवरी एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, अब HbE एंटीबॉडी और HbE एंटीजन, इनका क्या काम होता है, ठीक है। ये लोग हमें बताते हैं बेसिकली इन्फेक्टिविटी का। अच्छा, एक और बात, HbC एंटीजन जो होती है ना, कभी भी ब्लड में नहीं आती, इन्फेक्टिविटी का, ठीक है। अगर तो मेरे पास HbE एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्टिविटी का मतलब क्या है? सपोजिंगली मैं एक सर्जरी कर रहा था और मुझे एक कट लग गया, ठीक है। मुझे पता चला बाद में कि उस पेशेंट को क्या था, हेपेटाइटिस था। अब मैं परेशान हूँ कि क्या मुझे हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फिर मैं उसका ब्लड टेस्ट करूँगा। ब्लड टेस्ट पे मैंने उसका देखना है क्या है कि HbE एंटीजन प्रेजेंट है या HbE एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर तो उसके अंदर HbE एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका चांस है कि मुझे इन्फेक्टिविटी, मतलब इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा और मुझे इन्फेक्शन होने का चांस है, मुझे ट्रांसमिशन का चांस है। अगर उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्टिविटी जो है उसके होने का चांस कम है, मुझे मतलब ट्रांसमिट होने का चांस कम है। होपफुली आपको ये सारी कहानी सुनाने से कुछ ना कुछ याद हो गया होगा। अब हम इसी को देखते हैं लैब्स पे, जो टेक्स्ट के लिहाज से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है? सबसे पहले HbS एंटीजन आती है। क्या आती है? हमेशा HbS एंटीजन आती है। ब्लड जब भी टेस्ट करेंगे सबसे पहले ये आएगी HbS एंटीजन। राउंड अबाउट सिम्टम्स अपीयर होने के 1-2 हफ्ता पहले और 1-2 हफ्ता बाद तक ये रहती है, ठीक है। एंटीजन से हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है। उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, इसके साथ ही HbE DNA जो होता है पार्टिकल्स, वो PCR पे हम देखते हैं, ये सारे साथ साथ पीक कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ें आ गई। मैंने आपको बताया कि कोर एंटीजन कभी भी नहीं आती ब्लड के अंदर, ठीक है। तो HbS और HbE पे आपने गुजारा करना है। उसके बाद क्या होता है? बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है। तो पहले आता है IgM, इससे हमें पता चल जाता है कि एक्यूट इन्फेक्शन है। उसके बाद क्या बनता है? एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन एंटीबॉडी बनती है HbE के अगेंस्ट। आपने ये इस तरह सीक्वेंस में याद रखना है हमेशा। जब फिर आपके लिए ना लैब्स लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, मतलब जो ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ते हैं या सीरम टेबल बनाना पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? HbS एंटीजन होती है, वो अपीयर होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? HbE एंटीजन प्रेजेंट होती है, साथ में DNA वगैरह वगैरह। फिर क्या, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और IgM बनाती है, ठीक है, IgM। उसके बाद क्या होता है? HbE एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट क्या होती है? HbE एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। फिर अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, पेशेंट को लॉन्ग अरसा हो गया, तो उसके बाद क्या बनेगा? IgG, सही है। अगर HbS बन जाएगा तो इसका मतलब है वो रिकवर हो चुका है, सही है। तो इस तरह सीक्वेंस में ही आपने याद रखना है, और इससे क्या मतलब होता है मैंने आपको वो समझा दिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, सही है। तो अब हम ना एक दफ़ा ग्राफ्स पे देख लेते हैं यही बात, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? विद इन 4 वीक्स क्या हो रहा है? HbS, ठीक है, HbS एंटीजन आ गई, हमें पता चल गया इन्फेक्शन है। उसके साथ ही क्या क्या अपेयर होना शुरू हो जाता है? HbE एंटीजन, मतलब इन्फेक्टिविटी भी है उसकी, DNA भी अपेयर होना शुरू हो जाता है, ओके। फिर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, IgM बनाती है, ठीक है, IgM बन जाता है। IgM के बाद क्या होता है? एंटी HbE, ठीक है। अब क्या बनेगा? एंटी HbE, क्योंकि इसके अगेंस्ट आएगा, ओके। फिर क्या होगा? IgG, IgM, दरमियान में एंटीबॉडी अगेंस्ट E, फिर हेपेटाइटिस बी की IgG एंटीबॉडी होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि क्रोनिसिटी है। और लास्ट पे क्या होगा? अगर रिकवरी होगी तो HbS एंटीबॉडीज़ बनेगी। HbS का बड़ा आसान तरीका है याद करने का। HbS एंटीजन है ना, सबसे पहले आती है। HbS एंटीबॉडी सबसे एंड पे बनती है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है और रिकवरी सबसे एंड पे होती है। तो ये बहुत आसान है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। समझ आ गई ये बात की? होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले HbS एंटीजन आती है, उसके बाद HbE और DNA आता है, ठीक है। PCR के टेस्टों की सीक्वेंस बता रहा हूँ, उससे आपको ये पता चल जाता है कि किस फेज़ में है ये वाला इन्फेक्शन। बाकी इससे क्या क्या बनता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। एक पेशेंट के अंदर सपोजिंगली एक सिनेरियो बना लेते हैं कि HbS, ठीक है, HbS आई वो ख़त्म हो गई, IgM प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में HbE एंटीजेंस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक्यूट इन्फेक्शन है और हाई इन्फेक्टिविटी है, ठीक है। समझ आ गई है बात की? 3 बातें आपने साथ साथ याद रखनी है।
अब आप बाज़ दफ़ा MCQs आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी होगी जिससे आपको पता चलेगा कि रिकवरी हो गई है। तो HBS के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन गई है तो इसका मतलब क्या है, रिकवरी हो चुकी हुई है। क्लियर, ये बात समझ आ गई। और अगर बंदे के अंदर मोर देन 6 मंथ्स तक HBS एंटीजन प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बंदे को हमेशा इन्फेक्शन रहा है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, उसकी एंटीजन ही प्रेजेंट है अभी तक, तो दिस डिनोट्स के उस बंदे के अंदर क्या है, क्रोनिक स्टेट डेवलप हो चुकी हुई है। ठीक है। अच्छा, HBE जो होता है ना, वो भी डिनोट करता है कि पेशेंट जो है वो क्रोनिक है। अगर HBE एंटीजन प्रेजेंट है बहुत लंबे अरसे के लिए, तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि उस बंदे को वो उस बंदे के पास पावर है, वो कैरियर है और वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेशन कर रहा है क्रोनिक स्टेट की तरफ। ठीक है, क्रोनिक कैरियर है। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी एंड आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये ख़त्म करते हैं। विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आती है HBS एंटीजन ब्लड के अंदर, वो पीक कर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, पीक करता है IgM। इसके दरमियान में जो पीरियड होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, सॉरी, HBS पीक कर जाता है, ठीक है, सबसे पहले, और उसके बाद HBS सबसे आखिर में रिकवरी करने के लिए आता है। ऐसे ही है ना। इन सम केसेज हाउएवर HBS एंटीबॉडी इज़ नॉट डिटेक्टेबल फॉर फ्यू वीक्स, मतलब ये तो जब रिकवरी होगी ना तब भी प्रेजेंट होगा, और ऑलरेडी जो एंटीजेंस हैं अगेंस्ट HBC की एंटीजेंस हैं वो ऑलरेडी डिमिनिश हो चुकी हैं। ठीक है, HBS एंटीजन सबसे पहले आती है ना, ये ऑलरेडी ब्लड में डिमिनिश हो चुकी हुई है और अभी तक बॉडी ने HBS के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई। तो इसके दरमियान में क्या चीज़ हमें देखनी पड़ेगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये विंडो पीरियड चल रहा है, दैट इज़ IgM। ठीक है, IgM, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। होपफुली मैंने आपको जैसे समझाया उससे आपको क्लियर होगा कुछ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आई या कुछ रिपीट करना चाहें तो प्लीज़ डू टेल मी। थैंक यू वेरी मच।